Hello friend, today we are going to discuss about our chapter number 2nd, that is our second unit. It is called as coordination compounds. So what is mean by coordination compound? It is the type of addition compound. Addition compound means addition of two or more salt. जैसे कि NaCl. NaCl क्या है? तो NaCl हा कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट. ओके, तो NaCl ला पाण्यामध्ये टाका. If NaCl added in water, it get dissolve and lose their identity. मीन्स अगर NaCl ने अपना साल्ट को वाटर में डाला तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है और उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है. मगर अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, अगर कोबाल्ट, ओके, COCl6 K3, तो ये ऐसा अगर कंपाउंड आपने डाला तो ये उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, यानी ये आयनाइजेशन नहीं दिखाएगा, तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा एडिशन कंपाउंड. सो व्हाट इज मीन बाय एडिशन कंपाउंड? इट इज द एडिशन ऑफ टू और more salts, addition of two or more salt after evaporation. Evaporate करने के बाद you will get single compound or salt, single salt or compound. It is this compound, it is called as addition compounds. Okay, what is mean by addition compound? The addition compound, it is the addition of two or more salt, two and more salt. जैसे कि कोबाल्ट सल्फेट लिया प्लस NaCl लिया तो आपको दो साल्ट का मिक्सचर मिलेगा. ओके, और दो साल्ट का जो मिक्सचर मिलेगा उसे बोलते हैं एडिशन कंपाउंड. मींस एडिशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, एक साल्ट और एक दूसरा साल्ट. मींस एक और एक, दो साल्ट, ज्यादा साल्ट लेने के बाद 1 + 1 it is called as addition, and the compound which is formed, it is called as addition compound. Means addition compound, it is formed by two or more salt. तो addition compound actually दो टाइप के रहते हैं. Addition compound again are of two types. So addition compounds are of two types. पहला टाइप्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. देखो आपको ये सीखना है व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इट इज द टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड. म्हणजे एडिशन कंपाउंड काय आहे, तर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल साल्ट. एडिशन कंपाउंड अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड. फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड सेकंड इट इज कॉल्ड एज डबल साल्ट. तो व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? एग्जांपल है, अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे कोबाल्ट अमाइन क्लोराइड और कोबाल्ट अमाइन 3+, तो ये जो ब्रैकेट में लिखता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आफ्टर एडिशन इन वाटर इट डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन. समझे क्या? देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या सीख रहे हैं हम, एडिशन कंपाउंड. एडिशन कंपाउंड मींस एडिशन ऑफ टू और मोर साल्ट. दो और उससे ज्यादा अगर साल्ट मिक्स करने के बाद जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसको बोलेंगे एडिशन कंपाउंड. एडिशन कंपाउंड के कितने टाइप है, तो दो टाइप है. एडिशन कंपाउंड के दो टाइप है, उसमें से पहला कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. फर्स्ट कंपाउंड इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सेकंड कंपाउंड इट इज कॉल्ड एज डबल साल्ट. तो सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, अगर पानी में डाला, जैसे कि ये पानी में क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डाला, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टूटेगा नहीं, वैसा का वैसे रहेगा. और इट डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन. जो एडिशन कंपाउंड वाटर में या सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्यूशन में आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. द कंपाउंड व्हिच डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, हेंस इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम है
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और जो दूसरा टाइप है उसका नाम है डबल सॉल्ट। तो इसका एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे। यही आपका यूनिट है, आपको यही सीखना है। सबसे पहले हमने एडिशन कंपाउंड लिया, उसमें दो टाइप लिखे, एक था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा था डबल सॉल्ट। इट इज आल्सो टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड बट इट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। इंडिविजुअल आयन। ओके, तो डबल सॉल्ट क्या है? तो डबल सॉल्ट कंप्लीटली क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पानी में डालो और डबल सॉल्ट में पानी में डालो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी भी आयोनाइज नहीं हो जाएगा, मगर डबल सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा इंडिविजुअल आयन में। जैसे कि एग्जांपल है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट जैसे कि K2SO4 Al2SO4 Al2SO4/3 24H2O। अगर ये कंपाउंड अगर इस कंपाउंड को अगर आपने पानी में डाला तो आपको मिलेंगे K+SO4 2- Al3+, यानी सब के सब जो आयन है वो आयनाइजेशन हो जाएगा या आयन फॉर्म हो जाएंगे। यानी ये कंपाउंड अगर पानी में डाला तो ये कंपाउंड नहीं रहेगा, ये उसकी आइडेंटिटी लूज कर देगा, इसलिए उसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। और इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बिकॉज इट डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, इट नेवर ब्रेक इन सॉल्यूशन। ये इजीली ब्रेक हो जाता है, डबल सॉल्ट इजीली ब्रेक हो जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इजीली ब्रेक नहीं होता। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय एडिशन कंपाउंड? एडिशन कंपाउंड मीन मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट एंड टू सॉल्ट का मिक्सचर होने के बाद इवेपोरेशन करने के बाद जो कंपाउंड मिलेगा उसे एडिशन कंपाउंड मिलेगा। यानी एडिशन कंपाउंड के और दो टाइप है, पहला टाइप है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेकंड टाइप है डबल सॉल्ट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइडेंटिटी लूज नहीं करता वाटर में या सॉल्वेंट में, मगर डबल सॉल्ट कंप्लीटली लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोबाल्ट अमाइन एंड डबल सॉल्ट का एग्जांपल है पोटेश एलम मोहर सॉल्ट। ओके, ये दो एग्जांपल है, तो ये दोनों एग्जाम ये स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट का। तो अभी हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझे क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? तो एक्चुअली इट इज द टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड। यानी कैसे फॉर्म हुआ है? तो दो या उसके ऊपर जो ज्यादा सॉल्ट रहते हैं उससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो सबसे पहले डिफरेंट टर्म्स सीखेंगे, डिफरेंट टर्म्स। तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेता हूं कोबाल्ट अमाइन, यहाँ पे Cl3, ये कोबाल्ट अमाइन एक कंपाउंड है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये देखो, ये कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसे बोलते हैं कोबाल्ट। लास्ट यूनिट में हमने सीखा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपने सीखा है 3D एलिमेंट्स, 4D एलिमेंट, 5D एलिमेंट, ये सभी के सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं या कॉम्प्लेक्सेस, इसे ही बोलते हैं आप कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्या है? तो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये कंपाउंड में क्या है मैं बताता हूं। यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, ये अमोनिया है, अमाइन बोलते हैं इसके या अमोनिया, और ये क्लोराइड है Cl। ओके, तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहली टर्म आ जाएगी सेंट्रल मेटल आयन। तो कोबाल्ट क्या हो गया? यहाँ पे जो मेटल आयन है, जो मेटल है उसको बोलते हैं, यानी यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। सो व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल मेटल आयन? तो सबसे पहली डेफिनेशन है सेंट्रल मेटल आयन। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? सेंट्रल मेटल आयन। व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल मेटल आयन? In the coordination compound or in the complex compound, metal ion surrounded by various ligands, ये जो है अमोनिया इसे लिगेंड बोलते हैं। ओके, तो सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है? सराउंड होता है लिगेंड से, इट इज कॉल्ड एज दैट metal ion, it is called as central metal ion. Example in this compound
क्या यहाँ पे सपोज कॉपर हाइड्रेट लिया, ओके, कॉपर हाइड्रेट लिया, ये कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड में कॉपर क्या हो गया, सेंट्रल मेटल आयन हो गया। कॉपर क्या हो गया, सेंट्रल मेटल आयन हो गया, बिकॉज कॉपर जो है वो मेटल है। और ये वाटर जो हो गया उसको बोलते हैं लिगेंड। ये जो वाटर है यहाँ पे वाटर क्या हो गया, लिगेंड। यहाँ पे अमोनिया क्या हो गया, लिगेंड। तो सबसे पहली डेफिनेशन है सेंट्रल मेटल आयन। व्हाट इज सेंट्रल मेटल आयन? The central metal ion means in the coordination compound there is one of the transition, one or more metal ion present and which is surrounded by different or various ligand. Ligand क्या होते हैं उस मेटल आयन को क्या होते हैं, सराउंड होते हैं, उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। मींस द मेटल आयन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्सेस इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल आयन। ओके, ये एग्जांपल है। ये सेकंड डेफिनेशन लेंगे लिगेंड की। सेकंड डेफिनेशन क्या करेंगे हम, लिगेंड की लेंगे। व्हाट इज मीन बाय लिगेंड्स? व्हाट इज मीन बाय लिगेंड? इट इज अ नेगेटिवली चार्ज neutral sometimes positively charged species present around the central metal ion। सेंट्रल मेटल आयन के सराउंड में क्या रहता है, निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया को क्या बोला मैंने, लिगेंड बोला। निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज सराउंडेड टू सेंट्रल मेटल आयन इट इज कॉल्ड एज negatively charged species or neutral species present around the central metal ion in the complex it is called as ligands। ligands are different type, बाद में लेंगे। सबसे पहली टर्म थी सेंट्रल मेटल आयन, सेकंड था लिगेंड। और ये जो कोबाल्ट है, ये अमोनिया मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये कोबाल्ट को सराउंड करते हैं। एक अमोनिया यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अमोनिया कितनी है, 6 है, तो एक अमोनिया यहाँ पे आता है, अमोनिया यानी जो 6 लिगेंड है अमोनिया, ये 6 के 6 अमोनिया लिगेंड कोबाल्ट को क्या होते हैं, अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। इसको बोलते हैं दिस बॉन्ड। ये यारो से दिखाते हैं, ये यारो जो है इसके बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा रहता है, तो सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होता है। व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट बोथ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो नाइट्रोजन पे है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कोबाल्ट को क्या होते हैं, डोनेट किए जाते हैं। आफ्टर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म। ओके, व्हेन लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल आयन दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो तीसरी टर्म हम लेंगे कोऑर्डिनेशन bond means the bond present between central metal ion and ligand। the bonds present between central metal ion यानी यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल आयन यानी कोबाल्ट एंड लिगेंड। ओके, यहाँ पे देखो कोबाल्ट है और अमोनिया है। ये कोबाल्ट कितने अमोनिया से सराउंड में है, एक कोबाल्ट 6 अमोनिया क्या हो गए, एक कोबाल्ट के सराउंड में क्या है, 6 अमोनिया है। यानी 1 कोबाल्ट अटैच विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी एक कोबाल्ट 6 अमोनिया को कैसे अटैच हुआ है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, एक अमोनिया एक कोबाल्ट, दूसरा अमोनिया वही कोबाल्ट, यानी एक कोबाल्ट को 6 अमोनिया मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। तो व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड? द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कोबाल्ट एंड अमोनिया, दैट इज सेंट्रल मेटल आयन एंड अमोनिया क्या है, लिगेंड। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लो, उसके बीच में मेटल आएगा और लिगेंड आएगा, तो बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे दिखाते हैं मेटल और लिगेंड, और इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं, लिगेंड से मेटल की तरफ जा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो 3 डेफिनेशन हमने देखी।
यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या दिखा, तो एक मेटल आयन दिखा, उसे अपने सेंट्रल मेटल आयन बोला। उसके मेटल के बाजू में कोई तो भी कंपाउंड दिखे, अमोनिया दिखा, फ्लोरीन दिखा, क्लोराइड दिखा। ये अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, लिगेंड है, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लास्ट फोर्थ टर्म है, यानी चौथी टर्म है, चौथी टर्म कौन सी है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कोबाल्ट का, जितने बॉन्ड कोबाल्ट को अटैच है, यहाँ पे कोबाल्ट को कितने बॉन्ड अटैच है, 1 2 3 4 5 6, यानी देयर इज अ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट अराउंड द कोबाल्ट, इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कोबाल्ट, जितने बॉन्ड कोबाल्ट ने बनाए उसे ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है कितने हैं, 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अगर 4 रहते तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल यानी सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स, it is called as coordination number. It is also denoted by Cn. So in this compound cobalt attached with, suppose cobalt CCl6, okay, ये कंपाउंड है, तो कोबाल्ट क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन, क्लोरीन क्या होगा, 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन को क्या बोला मैंने, लिगेंड है। तो बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कोबाल्ट एंड लिगेंड, कितने बॉन्ड होंगे, एक कोबाल्ट को कितने क्लोरीन अटैच है, देखो एक कोबाल्ट को कितने क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे 6 है, तो इसे क्या बोलेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गया, 6 हो गया। ओके, इसके बाद और एग्जांपल लेंगे 2-3, आपको बताना है, जैसे कि जिंक H2O/4, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक, कितने हो गए, वाटर कितने अटैच है, लिगेंड कितने अटैच है, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 4। जितने बॉन्ड होंगे उतना, एक जिंक को एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुआ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, 4, तो क्या हो गया, ये कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। सिमिलरली क्रोमियम को क्या हो गया, Cl3 अमोनिया 3, ये मॉलिक्यूल में क्रोमियम क्या हो गया, सेंट्रल मेटल आयन, क्रोमियम क्या हो गया, सेंट्रल मेटल आयन। क्लोरीन कितने हैं, 3 क्लोरीन, यानी 3 ही क्लोरीन क्या है, लिगेंड है। ये जो कॉम्प्लेक्स में जितने भी कंपाउंड आते हैं मेटल छोड़ के, वो क्या रहते हैं, लिगेंड। यहाँ पे 3 क्लोरीन लिगेंड है और 3 अमोनिया मॉलिक्यूल लिगेंड है, यानी लिगेंड कितने टाइप के, यहाँ पे 2 टाइप के, क्लोरीन भी लिगेंड है, अमोनिया भी है। ओके, ये क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इतने क्लोरीन कहाँ पे है, कितने हैं, 3 क्लोरीन के 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और अमोनिया भी कितने हैं, 3, तो 3 अमोनिया के 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो गए, 6। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, कितने बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे क्रोमियम्स के साथ, तो 6। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज 6। सब्जेक्ट, तो देखो 3 क्लोरीन थे और 3 अमोनिया, ओके, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड हो जाएंगे, और अमोनिया के 3 है तो 3 बॉन्ड, 3 और 3 कितने हो गए, टोटल बॉन्ड कितने हो गए, मींस द व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। तो यहाँ पे 6 लिगेंड है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो गए। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो गए, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। तो इसे बोलते हैं डिफरेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक था, ये क्या है, तो सेंट्रल मेटल आयन, ये क्या है, तो लिगेंड है, कितने लिगेंड है, तो 6 है, ये लिगेंड नहीं है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही प्रेजेंट है उसे ही लिगेंड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट पांचवी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके,
तो व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन स्फीयर? इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट इन विच क्या क्या प्रेजेंट है? ये है सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड। तो इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट इन विच सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, एक एग्जाम्पल था, मैं दूसरा लेता, CuH2O/6Cl2। देखो आप, ओके, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है? सिर्फ इतना ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है। Cl2 इज नॉट प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या प्रेजेंट है? कॉपर, यानी सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? कॉपर है, और वाटर क्या है? लिगेंड है। वाटर एक्ट एज अ लिगेंड, 6 वाटर मॉलिक्यूल और Cm आयन, सेंट्रल मेटल आयन कॉपर। Cl2 इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसी के आपने क्या किया है, यहाँ पे दिखाया तुमको, जो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाया है, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो स्पेसिस है, या ये स्क्वायर ब्रैकेट है, उसे ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन स्फीयर? इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट इन विच मेटल एंड सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स आर प्रेजेंट। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आप दिखाते हैं उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। ओके, तो अभी तक हमने 5 डेफिनेशन सीखी। सबसे पहला था सेंट्रल मेटल आयन यानी मेटल, सेकंड था लिगेंड, मेटल को जो अटैच है मगर स्क्वायर ब्रैकेट वाले, ये लिगेंड नहीं है। Cl3 इज अ काउंटर आयन, इट इज नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। लिगेंड कहां पे प्रेजेंट रहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के जो मॉलिक्यूल है। देखो एक और एक कंपाउंड लेंगे, जैसे PtCl4, ओके, PtCl4 2- ये कंपाउंड है। तो PtCl4 में Pt यानी प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या है? तो मेटल है, प्लेटिनम सेंट्रल मेटल है। तो क्लोरीन क्या है? 4 क्लोरीन एज ए लिगेंड्स है, समझे? तो लिगेंड कहां पे प्रेजेंट रहते हैं? मेटल के बाजू में। इसके बाहर अगर कोई आया तो उसे क्या बोलेंगे? इट इज नॉट अ लिगेंड, इट इज अ काउंटर आयन। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो ये रेफर करो, कंटिन्यू। ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है। तो आप कुछ एग्जांपल देता, आपको सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स बताना है और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। सबसे पहले पहला कॉम्प्लेक्स लेंगे, पहला कॉम्प्लेक्स लेंगे निकेल क्लोराइड 2-। इसमें से सेंट्रल मेटल आयन बताओ। आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स है। दूसरा कॉम्प्लेक्स लेंगे टिटेनियम H2O/6, ओके, टिटेनियम H2O/6 ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें से आपको मेटल और लिगेंड बताना है और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तीसरा कंपाउंड लेंगे PtCl2 अमोनिया/2, ओके, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स का भी आपको बताना है कि सेंट्रल मेटल आयन कौन सा, लिगेंड कौन सा। फोर्थ है K3FeCl/6, इस कॉम्प्लेक्स में मेटल कौन सा, सेंट्रल मेटल आयन कौन सा और लिगेंड कौन सा। और पांचवा जो है Na2FeCl6 और CN/6, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आपको सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो ये नोट डाउन करो और इसके आंसर भेजो कमेंट सेक्शन में, आप बता सकते हो इसके आंसर। तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले देखे थे एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड के 2 टाइप, एक था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा था डबल सॉल्ट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में उसकी प्रॉपर्टी या उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, यानी जो टूटता नहीं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो टूटता नहीं इसलिए उसे कॉम्प्लेक्स बोले। और दूसरा जो टूट जाता है, जो आयन फॉर्म करता है कंटिन्यूअस, उसे डबल सॉल्ट बोलते हैं। तो वो उसका एग्जांपल मोर सॉल्ट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 5 टर्म सीखी। सबसे पहले सीखा सेंट्रल मेटल आयन, उसके बाद बताया मैंने लिगेंड क्या है, उसके बाद बताया मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ पे रहता है? तो मेटल एंड लिगेंड के बीच में। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर,
यानी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और पांचवा जो था तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट इज दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट। जहां जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है वो टोटल क्या हो गया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये एग्जांपल है, आपको उससे ढूंढना है सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये बताना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ लिगेंड सीखेंगे और उसके बाद वर्नर्स थ्योरी लेंगे। ओके, तो आज के दिन इतना ही। थैंक यू वेरी मच।